हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी मैं उठ गया हूँ 4:52 में, यानी 5 बजने वाले हैं अभी। अभी अभी मेरा नींद टूट गया, यानी अलार्म लगा रखा था मैंने 4:30 बजे का, तो 4:30 से 4:52 हो गया। उसके बाद मैं मुँह कान फ्रेश करके ठंडे ठंडे पानी से मुँह कान धो के बैठ गया हूँ। 5 बजे से बैठ गया था। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने शुरू किया, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ रहा हूँ अशोक सर का, IPS अशोक सर का बुक है ये। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं यूट्यूब से लेक्चर फॉलो कर लिया हूँ। मतलब लेक्चर मेरा हो गया है, यूट्यूब से मैंने कर लिया है। ओनली ऐसा एक चैनल है वहाँ से। अब मैं बुक कर रहा हूँ, यानी ये कर लूँगा तो मेरा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन करना रह जाएगा। इसके बाद मैं रिवीजन करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा फ्रेश माइंड होता है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए या कोई भी चीज़ याद करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सुबह का टाइम। क्योंकि रात भर सोते हैं अच्छे से, 6 घंटा 7 घंटा अच्छा नींद लेते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं तो माइंड थोड़ा ज़्यादा फ्रेश होता है, जल्दी जल्दी याद होता है। तो ये है, आप लोग बचपन में भी ऐसा पढ़ते आए होंगे, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक या 12th से ग्रेजुएशन तक। आप सबको पता होगा कि सुबह में ज़्यादा अच्छा सा पढ़ाई होता है, शांति का माहौल होता है। तो इसके कारण मैंने सुबह का सेशन लगाया है। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री अभी शुरू कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट हो गया है। हाईलाइटेड पोर्शन अब मैं धीरे धीरे हाईलाइट भी कर रहा हूँ कुछ कुछ, और जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइटर से। और अभी कुछ कुछ पेन से भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। अंडरलाइन किया हुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाईलाइट करूँगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर आने वाले समय में, यानी रिवीजन के तौर पे हाईलाइटेड पोर्शन ही किया जाएगा, क्योंकि पूरा पढ़ना पूरा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाईलाइटेड पोर्शन जो याद नहीं हुआ है आपको, वो हाईलाइट किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसे बार बार हाईलाइट कर दिया जाता है। तो ये है, अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि आज श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर आने वाली है, जो कि हिंदू कॉलेज से ही ग्रेजुएट थी मेरे कॉलेज से। जैसे मैं हिंदू कॉलेज में अभी ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, 3rd ईयर है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो वहाँ से ही ग्रेजुएट थी वो, और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। तो वहीं आएंगी आज। उसका ब्लॉग मैं डालूँगा अगले दिन। अभी एडिट नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा किस तरह का ब्लॉग है। तो अभी टाइम हो रहा है, आप सबको देखिए बाहर का व्यू। अब टाइम हो गया है, 7 बजने वाले हैं। इसके बाद मैं थोड़ा कुछ खाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह भूख लग जाता है गाइस जल्दी उठने पे। 5 बजे मैं उठा था, 2 घंटा मैंने पढ़ा। फिर मैं भी सुन पापड़ी खा रहा हूँ। सुन पापड़ी खाने के बाद लेज़ मैंने खाया। अब मैं मिलूँगा आप सबको रात को गाइस, क्योंकि मैं कॉलेज के बाद मिलूँगा। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रहा हूँ। बाल देखिए मैंने सेट कर लिया है खुद से, और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। अभी लेट हो गया, 9 बज गया आज, तो आज थोड़ा लेट हो गया। आएंगे तो पढ़ाई शुरू करना जल्दी, तो चलिए चलते हैं। उसके बाद आना था, पढ़ाई शुरू करना है। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज चला गया था और प्राइम मिनिस्टर आई थी, यानी श्रीलंका की PM आई थी। तो उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है, आप सबको डाल दूँगा मैं यूट्यूब के चैनल पे मैं अपने। तो वो ब्लॉग अगले दिन आएगा, क्योंकि एडिटिंग करना भी बाकी है उसमें। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद आया तो इंडियन पॉलिटी से शुरुआत किया मैंने पढ़ाई, क्योंकि आज मुझे शुरू में पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा मन कर रहा था पढ़ने का। क्योंकि मैं अभी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा हूँ, गवर्नेंस भी पढ़ रहा हूँ, और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ रहा हूँ, और ज्योग्राफी तो आप लोग देखते ही हैं, पढ़ ही रहा हूँ मैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ रहा हूँ। यानी इतने सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा हूँ अभी। ऑप्शनल मेरा छूट रहा है अभी, ऑप्शनल मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, और CSET भी छूट रहा है। CSET का मैंने एक बार कर लिया था पूरा सिलेबस, यानी उसमें रीजनिंग मैंने कर लिया था, मैथमेटिक्स मैंने कर लिया था,
सब चीज़ मैंने कर लिया था। ओनली आईएएस एक चैनल है वहाँ से यूट्यूब पे, उससे मैंने सब चीज़ कर लिया था सीसेट में, यानी एक बार मैंने कर लिया, बस उसका प्रैक्टिस करना है और एक दो बार और कर लेना अच्छे से और फिर प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से मुझे करना है। एक बार मैंने कर लिया और एक दो बार करूँगा तो ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा। और फार्मूलाज वगैरह भी कर लेंगे जो कि क्वांट्स के लिए, मैथ्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अन्यथा मैं मैथ्स निगलेक्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ऐसा टीचर्स बोलते हैं कि मैथ्स आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं सारा चीज़ कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी मैथ्स ज़्यादा आ जाता है, रीजनिंग कम आता है, तो ये फिर दिक्कत हो सकता है। तो और सीसेट है, और सीसेट में कभी रीजनिंग ज़्यादा आ गया और कभी और रीजनिंग ही पढ़ के नहीं गए, मैथ्स पढ़ के गए, तो इसके कारण मैं दोनों पढ़ लूँगा, मैथ्स भी पढ़ लूँगा, रीजनिंग भी पढ़ लूँगा। और कॉम्प्रिहेंसिव तो खुद से ही करना होता है, तो सब चीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा आ जाता है रीजनिंग, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी मैथ्स कभी ज़्यादा आ जाता है, तो ये होता है। कभी कभी कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसन, पैसेज, तो ये है यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी ज़्यादा पूछ सकता है। इसके कारण मैं सिलेबस में जो है पूरा कर लूँगा, सीसेट का सब चीज़ कर लूँगा पूरा, और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर लूँगा उसका मैं। तो वो नहीं रहेगा कि ये मैंने पढ़ा है और ये आ गया, ये रिग्रेट मुझे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के जाऊँगा। और देखेंगे जिस तरह का माहौल रहेगा, जिस टाइप का क्वेश्चंस आएगा उस टाइप से हल किया जाएगा। और फिर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर दिया था गाइस। वर्ल्ड हिस्ट्री में रिवीजन कर रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में सब चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी आप लोग देख रहे हैं वो सब रिवीजन चल रहा है मेरा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है, ब्लॉग आप सबको अच्छा लगता है, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए डालता हूँ एक छोटा सा ब्लॉग, और मैं अपने लिए भी डालता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी का। तो एक लाइक तो बनता है गाइस, और कमेंट मैंने ऑन कर दिया है ब्लॉग का, तो कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और गंदे कमेंट्स ना करें। कितने बच्चे होते हैं जो सही कमेंट नहीं करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा गंदे कमेंट्स करने के बाद। तो अच्छे कमेंट कीजिए, एज अ स्टूडेंट के तरह कमेंट कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को बुरा फील मत करवाइए, कोई भी हो, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा यही है कि किसी को भी मन से, वाणी से या कोई भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना सबसे बड़ी पूजा है। आप मंदिर में पूजा नहीं भी करेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे, तकलीफ़ नहीं देंगे कोई भी चीज़ से, तो आप, वो सबसे बड़ी पूजा है। तो ये होता है, समझदार लोग समझ गए होंगे, बाकियों का तो पता नहीं, अन्यथा जो भी देख रहे हो समझदार ही हैं। और ज्योग्राफ़ी के लिए, ज्योग्राफ़ी मेरा भी कंप्लीट होने वाला है गाइस। इंडिया ज्योग्राफ़ी मेरा चल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ था, आज मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। मैं ज्योग्राफ़ी में अभी चल रहा है इंडियाज़ पॉपुलेशन, ये वाला चैप्टर मेरा चल रहा है। माजिद हुसैन मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, 6th एडिशन का बुक है ये, 2024 में मैंने लिया था ये बुक। और नोट्स के लिए, ज्योग्राफ़ी के लिए नोट्स में फ़ॉलो करूँगा, विज़न का ही करूँगा। विज़न का वन ऑफ द बेस्ट स्टडी सोर्स होता है, स्टडी मटेरियल होता है, और क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, कोई भी प्रीलिम्स और मेंस डिफ़िकल्टी लेवल ठीक होता है उनका, यानी यूपीएससी से रिलेटेड रहता है यानी। तो उसके बाद मैंने मैप शुरू कर दिया था सुदर्शन सर का। सुदर्शन सर मैप
जो पढ़ाते हैं, अफ्रीका का मेरा चल रहा है अभी। तो यानी मैं क्या ही तारीफ़ करूँ उनकी, बहुत अच्छा रटवा देते हैं पूरा, एकदम पूरा याद हो जाता है कंट्रीज़ बाय कंट्री। अफ्रीका में जितने भी कंट्री हैं वो पूरा याद करवा देते हैं सर। क्योंकि मेरा साउथ अमेरिका कंप्लीट हो गया है, आप सबने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। और अभी मेरा चल रहा है अफ्रीका। अफ्रीका मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। अफ्रीका मेरा पूरा हो गया है, बस लेक्स बचा हुआ है, यानी अफ्रीका में जो भी लेक्स हैं वो मेरा बचा हुआ है बस, अन्यथा मेरा अफ्रीका पूरा हो गया है। उसके बाद पढ़ाया जाएगा यूरोप, तो वो आप सबको देखने को मिलेगा। तो मैप मैं सुदर्शन से पढ़ने के बाद एटलस मैंने उठाया, मैं खुद से देख रहा हूँ, खुद से थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय सर ने बताया था कहाँ क्या क्या है। अब मैं खुद से देख रहा हूँ, क्योंकि खुद से सेल्फ़ करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ स्टडी नहीं कीजिएगा आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी किया कीजिए, पढ़ने के बाद आइए तो वो पढ़िए अच्छे से, बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग करते ही होंगे। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैंने ये खाया